हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2023 से एग्जाम हुआ है 28-29 अक्टूबर को, उससे रिलेटेड है। और हम देखेंगे कि वो कितना सेफ स्कोर हम ला ले आए कि हम सारी भर्तियों के लगभग बैठ पाएँ। और कम पोस्ट आएगी तब कितने कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा पे रहेगी तब कितने कट ऑफ रहेगी, तो उसी चीज़ों के बारे में बात होगी आज। और नॉर्मलाइजेशन किसका ज़्यादा होगा 28 या 29 में, दोनों शिफ्टों का हम देखेंगे। 4 शिफ्ट एक दिन का 2 जो होता है, तो सबके बारे में चर्चा होगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। जिनके भी पैट में मार्क्स थोड़े से कम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है इसका। प्रीवियस वीडियो में मैंने ज़्यादातर लोगों के लिए बताया था कि आप 50 से 55 के बीच में हो तो आप सेफ समझ सकते हो अपने आप को, कि ज़्यादातर भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो उसी अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा। देख लीजिए सेफ स्कोर। सबसे पहले मैं जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बताऊंगा। देखिए जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 50 के ऊपर ही रहे तो ज़्यादा सही है। नीचे जाएगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि इस बार ये नहीं देखेंगे कि 70 75 95 नंबर आए हैं लोगों के। 20 से 22 नंबर देखिए लोगों के घटे हैं। सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो सबकी हालत है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि सभी की ऐसे नंबर आए हैं, कुछ लोगों के 70 के ऊपर भी होंगे, कुछ लोगों के 45 के नीचे भी होंगे। ज़्यादातर के 45 से 55 के बीच में है। ज़्यादातर लोगों के 45 से 55 के बीच में है। ये वो लोग हैं जिनके सबसे ज़्यादा इसमें मान के चल सकते हैं 90%। तो 90% के लोगों के आसपास लगभग 45 से 55 नंबर के बीच में है। और बाकी 2-3% होंगे आपके 65-70 के ऊपर। और बाकी के जो बचे कुछ कुछ परसेंटेज से आपके 70 के ऊपर होंगे, कुछ 65 के ऊपर, कुछ 40 के ऊपर, और कुछ 42-43 ऐसे होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कट ऑफ क्या है। देखिए सॉरी, सेफ स्कोर क्या है। तो देखिए जनरल, मैंने कहा ना, जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपके लिए 50 प्लस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम देना अदर वाले। क्योंकि कम पोस्ट आएंगी तो सबसे पहले आपके लिए हाई कट ऑफ जाती है, सभी को पता है। एक नेचुरल सी बात है, इसमें आप प्लीज़ हाइपर ना हो। 50 के ऊपर आपके मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 50 के प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझो। ये 3 कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हर एग्ज़ाम में बैठने के लिए। देखिए जो चीज़ रियल है वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। आप भी जानते हैं कट ऑफ कितनी हाई देते हैं अब। और वैकेंसी अगर ज़्यादा आएगी तभी वो कम होने की संभावनाएं हैं। अगर कम वैकेंसी आई तब तो नामो निशान मिट जाएगा। 50-55 में भी नहीं में देखने को मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, ये वो पैट नहीं है पहला 21-22 वाला कि 75 80 95 नंबर लोगों के आ रहे हैं। ये लो स्कोर वाला है। आप देखोगे 55 से 60 के बीच में वो लोग होंगे जो 80 से 90 के बीच में हुआ करते थे तो 2022 में। तो इस बार कम स्कोर जाएगा, 20-22 नंबर आप कम खुद ही कर सकते हो। तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट में क्या आता है। वैसे भी लोग जितने रहते हैं उससे कम ही बताते हैं कि हमारे तो इतने कम है, इतने कम है, लेकिन रहते ज़्यादा है एक्चुअल में, आप बाद में देखोगे। तो चलिए बाकियों के लिए बताता हूँ मैं। बाकियों के लिए जो, अगर एस सी एस टी के लिए बात करता हूँ, एस सी एस टी के लिए, एस सी के लिए अब अगर आज आप 47 प्लस हो, 47, और एस टी 45 प्लस, तो आप ज़्यादातर भर्तियों के लिए देख सकते हो अपने आप को। और इतने ही नंबर होने ही चाहिए। जो 2023 का डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इससे कम नहीं जाएगा। तो 47 के आसपास एससी की बन रहे हैं तो आप अपने बहुत सी भर्तियों के लिए बैठने के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एसटी की तो वैसे भी बहुत कम जाती है कट ऑफ, तो अब वो लगभग सुरक्षित ही हैं 45 पे सभी एग्ज़ाम के लिए। और पीएच वाले तो और सब शामिल होंगे ही, उनके लिए भी रहता ही है कि जो भी वो सब शामिल हों। तो उनकी देखा जाएगा, उनकी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग क्या उनके पोस्टें निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो चलिए बताता हूँ मैं कि क्या पोस्ट पे क्या रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए लोअर पीसीएस की भर्ती आती है 1000 पे, 1000 पे लोअर पीसी। अगर मान लीजिए कम पोस्ट आती है 500 से या 600 वाली कोई पोस्ट, तो जितनी पोस्ट कम होती रहेगी उतना ये जो कट ऑफ है इंक्रीज़ होगा। और जितनी पोस्ट बढ़ती रहेगी उतना कट ऑफ जो है नीचे जाएगा। तो ये मान के चलिए अगर 1000 वाली कोई पोस्ट आई है, अगर उसका एक बेसिक क्राइटेरिया मान लीजिए टॉपर 60 पे है, तो 65 पे मान लीजिए टॉपर है, तो उसका मान के चलिए कि 53-54 आपको ये स्कोर जनरल और ओबीसी के लिए देखने को मिल सकता है। 52 मान लिए, 52 प्लस। अगर 1000 वाली भर्ती आई तो 1000, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी। 52 के ऊपर मार्क्स आपके बनेंगे तो आप सेफ रहोगे। ये ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और अगर 500 वाली पोस्ट आई तो आपके कम से कम 55 प्लस होनी ही चाहिए, तब आप किसी भी टाइम पे सेफ रहोगे, आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आप अगर एक जो ज़्यादा स्कोर होगा वही जैसा ही है आपके लिए। कम स्कोर पे आपको कम भर्तियों में मौका मिलेगा, मैक्सिमम स्कोर पे आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। 55 के आसपास अगर बन रहा है तो लगभग आप सभी भर्तियों के लिए बैठ सकते हो। ये किसी भी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं। 55 के आसपास अगर बन रहा है आपका
तो आप सभी कैटेगरी के लिए बैठ सकते हो। 50 के आसपास बन रहा है, तो आप जो बड़ी भर्तियां हैं जैसे लोअर पीसीएस हो गया और एक दो और भर्तियां हैं, गन्ना अधिकारी इस टाइप में हो गया कुछ अलग, तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा 50 वालों को। मैं सीधे बता रहा हूँ, 50 वाले बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। फिर वहाँ पे 55 प्लस वालों को ही चांस मिलेगा, क्योंकि हायर एग्जाम में कम लोग लेंगे वो, और सीटें कम रहेंगी, तो वो ये नहीं है कि 30 गुना 40 गुना बुला लें, वो नहीं लेंगे। तो इस ये स्कोर इस तरह का रह सकता है आपका। कट ऑफ कम और ज़्यादा पे मैंने बता दिया कि कट ऑफ अगर कम रहेगी तो वैकेंसी कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और कट ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो आपको जो प्री कट ऑफ है वो बहुत कम देखने को मिल सकती है। आपका जो एक टारगेट होना चाहिए, आपने आंसर की मिला लिया होगा तो लगभग 50 55 के आसपास आप अगर जा रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। ज़्यादातर देखिए डिफ़िकल्टी लेवल 28 29 दोनों में जो चारों शिफ्ट हुई हैं सभी की एक जैसी रही है। कोई भी हम ये नहीं कह सकते ईजी थी, सभी टफ ही आई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि नॉमिनेशन में वो क्या करते हैं। क्वेश्चन आपत्ति हुए हैं उस पर आपको मार्क्स मिल सकता है। नॉमिनेशन ये आयोग के ऊपर है कैसे करता है, किस शिफ्ट का क्या करता है। देखिए सभी टफ है। आपको अगर नॉमिनेशन करेंगे तो 1 से 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वो सभी के लिए नॉमिनेशन एक ही जैसा नहीं रहता है, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा, ये आयोग पे डिपेंड हो किस अकॉर्डिंग करता है। फिलहाल सभी एग्ज़ाम जो थे चारों शिफ्ट के बहुत ही टफ थे। इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे ये आयोग पे है, और सभी के नंबर आपत्ति पे मिल सकते हैं, कोई कम ज़्यादा हम नहीं गिन सकते, सभी टफ थे। तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट में क्या आता है। चलिए देखते हैं आगे। नई भर्तियां आने वाली हैं। लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर जेई की कुछ भर्तियां हैं। उसके बाद आप देखोगे लोअर पीसीएस है। आगे जाके आपके मुख्य सेविका का भी मिलेगा। उसके बाद कुछ भर्तियां और भी हैं जो आज आ सकती हैं बिना ऐसे भी बताए भी। जिनका शेड्यूल नहीं है वो भी अगर पद खाली होंगे तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे, जैसा रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा आपको पैट से रिलेटेड। इसका रिजल्ट बता दूं, इसका रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में मिल सकता है देखने को, जैसा कि आयोग द्वारा पेपर में छापा गया था कि जनवरी फर्स्ट वीक तक वेट करें फिलहाल, और दिसंबर लास्ट में। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आयोग की रिपोर्ट न्यूज़ है उसी का बता रहा हूँ। दिसंबर लास्ट से जनवरी के स्टार्टिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी इस पर आपत्ति की गई है, शायद एक और आंसर किया है, देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। उसके बाद जैसा होगा फिर बताऊंगा मैं। 15 तक इसमें आपत्ति करनी थी, जिस भी क्वेश्चन में आपको था डाउट वो 15 तक आपको इसमें आपत्ति करनी थी। तो वो इसका रिजल्ट आप जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट में देख सकते हो। तो ये यूपी पैट का 2023 का था। जैसा रहेगा आगे मैं बताऊंगा, चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्दी। धन्यवाद।